चुड़ैल। एक गांव में रामू अपने माता पिता के साथ रहता था। रामू के माता पिता उसकी शादी एक अमीर घर की लड़की से तय कर देते हैं, लेकिन रामू गांव की एक लड़की सुमन से प्यार करता है। सुमन भी रामू को चाहने लगती है और उससे शादी के लिए राजी हो जाती है। रामू जब ये बात अपने माता पिता को बताता है तो उसके माता पिता शादी से सख्त मना कर देते हैं। अरे माँ, पिताजी, मैं सुमन से बहुत प्यार करता हूँ। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं जी नहीं पाऊंगा। बेटा, हमने बचपन से तेरी हर जिद मानी है, लेकिन हम उस लड़की को नहीं अपना सकते क्योंकि वो हमारी जात बिरादरी की नहीं है। और वैसे भी हमने तो तेरी शादी बिरजू जी की बेटी रीमा के साथ तय कर दी है। ऐसे में अगर तूने रीमा से शादी नहीं की तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी। बेटा, बिरजू जी खानदानी रईस हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं। उन्होंने तो हमें दहेज में 10 लाख रुपए देने की बात की है। बेटा, तुझे मेरी कसम है, तू रीमा के अलावा किसी और से शादी करेगा तो। अरे रामू, तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है। अगर तूने उस सुमन से शादी कर ली तो मैं अपने दोस्त को क्या मुंह दिखाऊंगा। अरे अगर तुझे हमारी इज्जत की जरा सी भी कद्र है तो तू रीमा से शादी कर ले, वरना मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। माँ, पिताजी, अगर आपको मेरी खुशियों से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है तो ठीक है, मैं रीमा से ही शादी करूंगा, लेकिन मैं उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगा। रामू ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अजी, मुझे लगता है कि हमने रामू का दिल तोड़कर अच्छा नहीं किया। हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। आखिर वो हमारा एकलौता बेटा है। मैं तो उसे दुखी नहीं देख सकती। क्या आप देख पाएंगे? अरे रामू की माँ, चिंता तो मुझे भी है रामू की, लेकिन दहेज में मिलने वाले 10 लाख रुपए से हमारी और रामू की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। और रही बात रामू की, तो वो धीरे धीरे रीमा को अपना ही लेगा, देख लेना तुम। इस तरह दहेज के लालच में आकर रामू के माँ बाप उसकी शादी रीमा से करा देते हैं। धीरे धीरे रामू सुमन को भूल जाता है और अपनी पत्नी रीमा से प्यार करने लगता है। एक दिन रामू रीमा को अपनी साइकिल पर बिठाकर घुमाने ले जा रहा होता है। तभी रास्ते में उन्हें सुमन मिल जाती है। रामू, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैंने तुम्हारे लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया और तुमने इस रीमा से शादी कर ली। देखो रामू, अब भी देर नहीं हुई है। मैं अब भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम इसे तलाक देकर मुझे अपनी पत्नी बना लो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ रामू। अरे सुमन, ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं भला रीमा को तलाक क्यों दूंगा? मैं रीमा से बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ और यहाँ से चली जाओ। रामू की बात सुनकर सुमन को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से लाल हो जाती है और रीमा के बाल खींचने लगती है। अरे सुमन, ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रामू, बचाओ मुझे। अरे कलमुही, तूने मुझसे मेरे रामू को छीन लिया। मुझे पता है तू एक नंबर की धोखेबाज है। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे अरे सुमन, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे छोड़ दो रीमा को। रामू रीमा को बचाने के लिए सुमन को जोर का धक्का मारता है, जिससे वो एक पेड़ से जाकर टकराती है। रामू जल्दी से रीमा को लेकर वहाँ से भाग जाता है। सुमन वहीं पेड़ के नीचे बैठी रोने लगती है। तभी उस पेड़ पर सो रही एक भयानक चुड़ैल सुमन की आवाज़ सुनकर उठ जाती है। अरे ये कौन लड़की है जो यहाँ बैठी रो रही है? क्या इसे पता नहीं कि ये मेरी सोने की जगह है? मैं सालों साल से यहाँ सोई हुई थी। इसने मुझे उठाकर अच्छा नहीं किया। चुड़ैल सुमन के सामने आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। चुड़ैल सुमन को मारने ही वाली होती है, तभी वो देखती है कि सुमन तो उससे जरा भी नहीं डर रही है। ए लड़की, कौन है तू? मैं तुझे खाने वाली हूँ और तेरे चेहरे पर डर की एक शिकन तक नहीं है। कहीं तू भी मेरी तरह कोई चुड़ैल तो नहीं है? अरे मूर्ख चुड़ैल, तू रुक क्यों गई? खा ले मुझे। अरे मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, मैं तो एक दुखी इंसान हूँ। मैं तो वैसे भी आत्महत्या करने वाली थी। मैं किसी काम तो आई नहीं, तेरे खाने के काम आ जाऊंगी। अब जल्दी खा ले मुझे। अरे लड़की, ये तू क्या बोल रही है? तेरे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तू मरना चाहती है? चुड़ैल के पूछने पर सुमन उसे सारी बात बताती है। सुमन, तेरी कहानी तो बिल्कुल मेरी जैसी है। मुझे भी प्यार में धोखा मिला था। मैंने भी आत्महत्या कर ली थी।
आत्महत्या करने के बाद मैं एक चुड़ैल बन गई। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं है। इसलिए कहती हूँ, तू ऐसी गलती मत कर। मुझे तो मेरा प्यार नहीं मिला, लेकिन मैं तेरा प्यार पाने में तेरी मदद जरूर करूँगी। लेकिन सुमन, रीमा तो एक अच्छी लड़की है और रामू भी उससे प्यार करने लगा है। ऐसे में क्या उसे रामू से दूर करना अच्छा होगा? चुड़ैल, मुझे खुशी है कि तू मेरे साथ है। मैं तुझे बता दूं कि रीमा कोई अच्छी लड़की नहीं है। वो और उसके पिता एक चोर है। रीमा के पिता बिरजू पैसे का लालच देकर रीमा की अच्छे घर में शादी करा देते हैं और कुछ दिन बाद उनका सारा सामान लूटकर फरार हो जाते हैं। अरे सुमन, अगर ऐसी बात है तो तुमने ये सब रामू को क्यों नहीं बताया? रामू रीमा के प्यार में अंधा हो चुका है। वो मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। अब हमें कैसे भी करके रामू को रीमा की सच्चाई बतानी ही होगी। सुमन, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर उन बाप बेटी को अच्छा सबक सिखाएंगे। फिर रात होने पर रीमा के पिता बिरजू चुपके से रीमा को घर के पीछे मिलने बुलाते हैं। अरे पिताजी, आप इतनी रात को यहाँ क्यों आए हैं? अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा। क्या आप सारे किए किराए पर पानी फेरना चाहते हैं? अरे रीमा बेटी, हमारे किए किराए पर तो वैसे भी पानी फेरने वाला है, क्योंकि इस गांव के कुछ लोग जान चुके हैं कि हम दोनों चोर हैं और लोगों को शादी और दहेज का लालच देकर उनको लूट लेते हैं। देखो रीमा, हमारे पास बस आज का ही समय है। हमें आज किसी भी तरह इन लोगों को लूटकर ये गांव छोड़कर भागना होगा बेटा। अरे पिताजी, आप फिक्र मत करिए, मैंने सारी योजना बना ली है। रामू के माँ बाप घर पर नहीं है, वो घर पर अकेला है। मुझे बस उसे किसी भी तरह बेहोश करना है। उसके बाद हम सारा माल लूटकर यहाँ से फरार हो जाएंगे। अरे शाबाश बेटी शाबाश, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। मैं तुम्हारा यही इंतजार करता हूँ, ठीक है? जब रामू बेहोश हो जाए तो तुम मुझे अंदर बुला लेना। ठीक है पिताजी, आप यहाँ रुकिए, मैं अभी आती हूँ। रीमा घर के अंदर जाती है। कमरे में रामू उसका इंतजार कर रहा होता है। अरे ये क्या रीमा, इतनी देर लगा दी आने में? मैं तुम्हारा यहाँ कब से इंतजार कर रहा था। खैर वो सब छोड़ो। अरे रीमा, वो क्या है ना, बहुत दिन हो गए हम दोनों ने रोमांस नहीं किया। तो क्यों ना आज हम दोनों एक हो जाएं? देखो ना, रात भी कितनी सुहानी है। तो क्या कहती हो मेरी रीमा रानी? अरे हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए और गलती भी हो जाए। अरे अरे रामू जी, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो सारी रात बाकी है। हम दोनों कमरे में जरूर बंद होंगे। उसके पहले जरा ये दूध तो पी लो मेरे राजा जी। अरे वाह रीमा, बस इसी की तो कमी थी। लाओ लाओ, जल्दी लाओ। रामू एक सांस में सारा दूध पी जाता है। अरे रीमा, मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? मेरा तो सिर घूम रहा है। रीमा, लगता है मैं बेहोश होने वाला हूँ। दूध पीते ही रामू बेहोश हो जाता है। अरे वाह, इस रामू का तो काम हो गया। अब जल्दी से मैं पिताजी को बुला लेती हूँ। उसके बाद हम अपना काम करके यहाँ से निकल जाएंगे। ये सोचकर रीमा बिरजू को बुलाने जा ही रही होती है, तभी उसके पैर जाम हो जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? मैं चल क्यों नहीं पा रही हूँ? तभी वहाँ सुमन और चुड़ैल आ जाते हैं। क्यों रीमा, कहाँ भागने का इरादा था तुम्हारा? अरे सुमन, तुम यहाँ, और तुम्हारे साथ ये चुड़ैल क्या कर रही है? अरे बचाओ पिताजी, बचाओ मुझे। रीमा, हम लोगों को तुम्हारी और बिरजू की सारी असलियत पता है। तुम लोग रामू को फंसाकर उन्हें लूटना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये चुड़ैल तुम सबको सबक सिखाने आ गई है। तुम लोग अब नहीं बच सकते। तभी वहाँ बिरजू आ जाता है। अरे रीमा, तुमने मुझे इतनी जोर से आवाज क्यों लगाई बेटा? अगर किसी ने सुन लिया होता तो हम पकड़े जाते ना। अरे मर गया रे, ये इतनी भयानक चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे बचाओ, ये चुड़ैल चुड़ैल। बिरजू की आवाज सुनकर वहाँ कुछ गांव वाले आ जाते हैं और चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। अरे ई का भाई रामू ने घर में चुड़ैल पाल रखी है। अरे इससे पहले कि ये चुड़ैल हम सबको मार दे, भागो यहाँ से। सुमन बेटिया, भागो यहाँ से। सुमन बेटिया, तुम भी भागो।
अरे दीनू चाचा, आप लोगों को इस चुड़ैल से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई बुरी चुड़ैल नहीं है। ये तो मेरे साथ इन चोरों को पकड़वाने के लिए आई है। अरे हाँ हाँ भाई, हमने इन चोरों को पहचान लिया। हम अभी पुलिस को बुला के लाते हैं और इन्हें उनके हवाले कर देते हैं। सभी गांव वाले पुलिस को बुलाने चले जाते हैं। तभी रामू भी होश में आ जाता है। सुमन रामू को बिरजू और रीमा की सारी असलियत बता देती है। रामू और सुमन मदद के लिए चुड़ैल का धन्यवाद करते हैं और चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। फिर गांव वाले चोरों को पुलिस के हवाले कर देते हैं और कुछ दिन बाद सुमन और रामू शादी करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। मदीहा पार्क में अपनी बेटी के साथ वॉक कर रही थी। अचानक कॉल आती है और मदीहा फोन में बात करने लग जाती है। इतने में एक अननोन पर्सन मदीहा की बेटी को किडनैप कर लेता है। फोन में बात करने के बाद मदीहा जब देखती है तो उसकी बेटी नहीं होती और वो फौरन परेशान होकर डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करती है। मेहुल भी पार्क में आ जाता है और 4 पीपल्स को सस्पेक्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करता है। लॉजिकल जीनियस, क्या आप इन चारों पीपल्स को देखने के बाद बता सकते हो इन चारों में से मदीहा की बेटी को किडनैप किसने किया? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। किडनैपर ऑप्शन 3 है। ऑप्शन 3 के गले पे जो तिल है वही तिल अननोन पर्सन के गले पे भी था। जीनियस, क्या आपने भी ऑप्शन 3 सिलेक्ट किया है? कमेंट में यस लिख कर बताइए।